7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन पर एक 24 साल के लड़के को लात मारकर ट्रेन से उतार दिया गया, क्योंकि उसकी नस्ल अंग्रेजी नहीं थी। वो हिंदुस्तानी था, गोरी चमड़ी का नहीं था, काला था। लात मारने वाले अंग्रेज अधिकारी को यह नहीं पता था कि यह लात पूरी ब्रिटिश हुकूमत के लिए महंगा पड़ेगा। कोच से उतरने के बाद उस लड़के ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजा दिया और अंग्रेजों के शासन के सबसे बड़े हीरे हिंदुस्तान को 1947 में आजाद करा लिया। उस लड़के का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन इस भेदभाव को समझने के लिए गांधी को अफ्रीका जाना पड़ा था। हिंदुस्तान में यह भेदभाव नजर नहीं आया था। गांधी के अपने देश हिंदुस्तान में इस घटना के 8 साल बाद यानी 1901 में नई शताब्दी के आरंभ में बंबई प्रेसिडेंसी के सतारा में एक 10 साल के लड़के को बैलगाड़ी से उतार दिया गया। उतारने वाले ने यह नहीं सोचा था कि यह लड़का तपती धूप में कैसे जाएगा। यह तो बात ही नहीं थी। बात यह थी कि वो लड़का अछूत था, निचली जाति का था। इसलिए उसके देश हिंदुस्तान के कथित अपने लोगों ने उसे बैलगाड़ी से उतार दिया। उतारने वाले को नहीं पता था कि ये उतारना भी बहुत महंगा पड़ेगा। उस लड़के ने 4 दशक बाद हिंदुस्तान की किस्मत लिखी संविधान के रूप में, जिसके 75 साल बाद भी 140 करोड़ लोग उसी लड़के के लिखे हुए पर जिंदा हैं, उसी के लिखे हुए पर अपने हकों के लिए लड़ते हैं। उस लड़के का नाम था भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजी शासन तो केवल 200 साल का था, लेकिन जाति का शासन तो हजारों साल का था। हिंदुस्तान के 2000 साल के पाखंड को, उसकी निर्ममता को, उसकी क्रूरता को नंगा करने वाला व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ था। गांधी को अफ्रीका में बेइज्जती मिली और अपने देश आने के बाद फूलों से स्वागत हुआ, लेकिन अंबेडकर को अमेरिका में इज्जत मिली और अपने देश आने के बाद अछूत कहा गया। ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजों के चंगुल से तो देश आजाद हो जाएगा, लेकिन इस देश की बहुमत वाली जनसंख्या कुछ मुट्ठी भर लोगों के साए में बेबसी की जिंदगी जीती रहेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी देश में बहुत पहले यह भी लिखा गया था, वीर भोग्या वसुंधरा। पहली बार ऐसा हुआ कि अपनी विद्या, विवेक और अपने क्रोध के दम पर किसी ने करोड़ों लोगों की इबारत लिखी, उनका मुस्तकबिल मुकम्मल किया। यह बेहद मुश्किल लड़ाई थी, लेकिन इस आदमी ने यह लड़ाई लड़ी। अगर उस वक्त यह लड़ाई नहीं लड़ी गई होती और इसके बगैर देश आजाद हो गया होता, तो शायद देश के करोड़ों दलितों, आदिवासियों की स्थिति बेहद भयावह होती। शायद इसके लिए आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ती। यूं ही नहीं है कि भीमराव अंबेडकर का नाम भारत की नींव से लेकर ऊपर आसमान तक छपा मिलता है। यह नाम भारत के सिस्टम पर बिजली बन के गिरा था। इस नाम ने भावनाओं को तार्किकता के साथ जोड़ा। इस नाम ने जातीय क्रूरता को पहली बार दुनिया के सामने रखा। इस नाम ने शिक्षा और बोलने के दम पर अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया। इस नाम ने मोजेस की तरह, लिंकन की तरह या जीसस की तरह करोड़ों लोगों और उनकी संततियों को भविष्य के लिए तैयार किया। शायद यह शेर अंबेडकर के लिए ही लिखा गया था। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा।